आज के खुतबा जुमातुल मुबारक की मुनासबत से जो चंद बातें आपके गोशगुजार करनी हैं उसका महवर आदल व इंसाफ होगा। असल में अल्लाह ताला ने इंसान को जिस जिबिल्लत पर पैदा किया है, जिस फितरत पर पैदा किया है, इंसान की तबीयत में जो चीज़ दाखिल कर दी गई है वो है इंसाफ पसंदी और इंसाफ को पसंद करना और इंसाफ का तकाजा करना। और इस जिबिल्लत का इजहार बहुत बचपन से हो जाता है। आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने अगर एक को अच्छे कपड़े, अच्छे जूते या कोई अच्छी चीज़ ला के दी है तो जब तक दूसरे को नहीं मिलती उसको सुकून नहीं आता, वो रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेता है। तो इंसान की फितरत और उसकी तबीयत में ये बात रख दी गई है कि वो इंसाफ पर कंप्रोमाइज नहीं करता। बच्चा जो कोई शऊर नहीं रखता लेकिन इंसाफ के सिलसिले में उसका शऊर पूरा है। और जिंदगी के हर मरहले में हम अपने हुकूक के सिलसिले में इंसाफ के तालिब होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब तल्ख हकीकत यह है कि इंसान ही सबसे बड़ा ज़लूमुन कफ़्फ़ार है। इंसान ही सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला और सबसे ज्यादा नाशुक्रा है। अब गोया ये दो जज्बों की बाहम लड़ाई, एक तरफ इंसाफ पसंदी और दूसरी तरफ जुल्म की तबीयत। और मैं बारहा ये बात दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसानों को पैदा फरमाने के साथ खैर और शर के दोनों सिलसिलों को पैदा करके इंसानों को इम्तिहान में डाल दिया है। और इम्तिहान में जो पास होगा वो आखिरत में उसकी कामयाबी है, और जो उसमें नाकाम हुआ तो वहां भी नाकाम हो गया। सारा काम, सारा फलसफा, सारी कहानी बस इतनी सी है। वगरना इतने चाव के साथ, इतने मोहब्बत के साथ और इतने इंतखाब के साथ सैयदना आदम की पैदाइश फरमाई मट्टी से, खलक़तुका बियदी, और फिर जन्नत में उनको रखा। तो रखा जा सकता था उनको, अल्लाह की जन्नतों में कोई कमी नहीं। आदम की ज़ुर्रियत हमेशा जन्नत में रहती, वो सारे इंसान एक खसलत पे होते। वलो शाअ अल्लाहु लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहता तो सारे के सारे लोग एक उम्मत होते, एक अकीदे, एक फिक्र, एक सोच, एक इंसाफ के मिजाज पर होते। लेकिन नहीं, इंसानों में भांत भांत के लोग हैं, काफिर हैं, मोमिन हैं, मुशरिक हैं, बिदअती हैं, जालिम हैं, मजलूम हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खैर पर हैं, शर पर हैं। ये इंसानों में तबीयतें हैं और ये सब कुछ है। खैर और की शर की कुव्वतें बराबर अपना काम कर रही हैं और इंसान इम्तिहान हाल में बस कामयाब हुआ है कि जो अपने इस इम्तिहान में को समझ गया और पास हो गया। और नबियों का सिलसिला, किताबों का सिलसिला, हिदायत का सिलसिला और उस हिदायत के वारिसीन उलमा का सिलसिला और उस इल्म को सीनों से सफीनों तक और सफीनों से सीनों तक मुंतकिल करने का सिलसिला इसीलिए है कि बंदे कहीं बेखबरी में मारे न जाएं, बार बार उनको दोहराया जाए, उनके सामने याद दहानी कराई जाए और उनको बताया जाए। जुमे का ये खुतबा भी इसी मकसद से होता है, उसी मिशन से हम जुड़े हैं। मैं और आप उसी इम्तिहान के शिकार हैं। याद दहानी कराने वाला भी इम्तिहान का शिकार है, जिनको कराई जा रही है वो भी इम्तिहान के शिकार है। तो पहला नुक्ता जिसकी मैंने वजाहत की कि इंसान की तबीयत में अदल पसंदी भी है और वही इंसान जालिम भी है। खैर और शर की ये दोनों जज्बे साथ काम कर रहे हैं और इसमें इम्तिहान है इंसान का। अल्लाह का मंशा क्या है, दीन इस्लाम का मंशा क्या है? अल्लाह का मंशा ये है कि लोग सारे के सारे आदिल हों, लोग सारे के सारे मोमिन हों,
लोग सारे के सारे खैर पर हों, अल्लाह का मंशा और उसकी मशीयत ये है, उसकी ये मशीयत तशरीई है, वो चाहता ही है। जैसे हर अच्छा उस्ताद ये चाहता है कि उसके बच्चे तालिब इल्म कामयाब हो, जाहिर है, लेकिन कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। हर बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, कुछ बच्चे कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। तो अल्लाह ताला की मशीयत तशरीई तो यही है कि ये सारे के सारे इंसान इसी खैर के रास्ते पे हों और इम्तिहान में कामयाब हों, और कामयाबी के लिए उसने आसानी और वसाइल भी पैदा कर दिए। वसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, अच्छाई के लिए जाना चाहता है तो हम तुम्हारे लिए रास्ते बहुत आसान करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में किया है, और जिसको तिलावत मैंने शुरू में पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने रसूलों को, अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा है। वो बय्यिनात मौजज़ों की सूरत में भी है और वो बय्यिनात आयात हिकमत की सूरत में भी है, कुरान की सूरत में। और क्या हुआ, वअंज़लना मअहुमुल किताब, और हमने उनके ऊपर उनके साथ किताब भी नाजिल कर दी है। वल मीज़ान, और मीज़ान अदल भी कायम कर दिया है। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ को कायम करने वाले हो जाए। गोया ये अल्लाह ताला का मकसद है कि दुनिया के अंदर आदल और इंसाफ का बोलबाला हो, सारे के सारे लोग इंसाफ करने वाले हों, इंसाफ से हटने वाले और रूगर्दानी करने वाले ना हो। आज के दौर में ये मौजू बहुत अहम है, वो इस एतबार से कि उम्मत मुस्लिमा अपने आप को इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम समझती है। और ताज्जुब की बात यह है कि जिन ममालिक में वो अक़लियत में, वहाँ भी अपने आप को मजलूम समझते हैं, जहाँ अक्सरियत में वहाँ भी अपने आप को मजलूम समझते हैं, जहाँ इक़्तिदार में वहाँ भी अपने आप को मजलूम समझते हैं। कहीं अपनों के जुल्म का शिकार हैं, कहीं गैरों के जुल्म के शिकार हैं, और कहीं शरीयत के अहकामात को मुकम्मल तौर पर नाफिज न करने के जुल्म के शिकार हैं, और उस जुल्म का हर शख्स इजहार करता है। लेकिन क्या जाती सतह पर, इनफरादी सतह पर हम में से हर शख्स इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है कि वो छाती तान कर, हाथ बढ़ाकर दूसरों से अपने लिए इंसाफ मांग सके? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से और आपके दरमियान रखूंगा कि क्या वाकई हम भी इंसाफ करने वाले हैं? क्या हम इस बात के अहल हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए? इस सवाल का जवाब हम तलाश करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया था, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। कि हम किस हद तक आदल करने वाले हैं? आदल के मुकाबिल में जुल्म होता है, और जितने भी मजालिम हो सकते हैं किसी मुल्क के मुल्क पर, जमात के जमात पर, फर्द के फर्द पर, जालिम के मजलूम पर, कमजोर पर, जबरदस्त के और मजालिम की जितनी तारीखें हो सकती हैं, उनमें अगर सबसे बड़ा जुल्म है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म अगर धरती पर है वो शिर्क है। इस मेयार पर, इस पैमाने पर हम अपना मुहासबा करें, क्या इस जुल्म का इर्तिकाब करने वाले सबसे ज्यादा हम नहीं हैं? वो लोग कि जो उस दायरे में आ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस चीज की शहादत देने के बाद, इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के हामिल होने के बाद, उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा बनने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बाद, उस विरासत के अमीन होने के बाद, क्या इंसाफ का जो सबसे बड़ा तकाजा था कि एक अल्लाह की तौहीद का और उसकी वहदानियत का और उसके माबूद बरहक होने का इकरार करके और उसको नाफिज किया जाए अपने मुस्लिम माशरे पर, क्या उस मेयार पर हम खरे और पूरे उतरते हैं? यकीनन नहीं। पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर
सिवाय मादूद चंद जगहों को छोड़कर, बिलाद हरमैन को छोड़कर, जजीरा अरबिया को छोड़कर, पूरे 57 इस्लामी ममालिक, उसके मशरिक और मगरिब में और पूरे दुनिया के अंदर हर तरफ शिर्क के मज़ाहिर हैं। अल्लाह ताला की तौहीद के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अल्लाह ताला की वहदानियत को चैलेंज किया जा रहा है। अल्लाह जो सबसे बड़ा गय्यूर है, अल्लाह जो सबसे बड़ा गैरतमंद है, उसकी गैरत को सुबह शाम चैलेंज किया जाता है। मैं कहता हूं अल्लाह के साथ किसी को माबूद ठहराने के मुकाबले में निस्बतन कम जुर्म था ईसाइयों का कि उन्होंने कहा इत्तखज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने ईसा को अपना बेटा बनाया है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में उनके इस जुर्म की संगीनी को किन अल्फाज में बयान किया है, तकादुस समावातु यतफत्तरना व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। करीब था कि आसमान फट पड़े, जमीन और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। इन्होंने अल्लाह के बारे में यह कहा कि अल्लाह की भी औलाद हो सकती है। उसकी तंजीह के इस मेयार के खिलाफ एक बात कही गई और अल्लाह ताला ने उसके सिलसिले में इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। और अभी कल एक ऐसा मौका आएगा कि सारे हमारी उम्मत के सेकुलर, अमन पसंद, पॉजिटिव सोचने वाले अच्छे लोग, बज़ाहिर अपने तौर पर अच्छे लोग, उस कलमे की मुबारकबाद देंगे एक दूसरे को। जनाब मुबारक हो, आपने कहा था अल्लाह के यहाँ बेटा हुआ है जी, आपको मुबारक हो जी, अल्लाह के यहाँ बेटा हुआ है, आपको मुबारक हो। 25 दिसंबर को हम आपकी इस खुशी में शरीक हैं कि अल्लाह के यहाँ बेटा हुआ है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और अल्लाह क्या फरमाता है, तकादुस समावातु यतफत्तरना व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। इतने बड़ा ज़िल। और फिर उसके बाद जगह जगह जो है अल्लाह ताला की जितने अस्माए हुस्ना हैं, जितनी उसके सिफ़ात उलिया हैं, जितने उसके कमालात हैं, जिसके उसकी रुबूबियत के जितने तकाजे हैं, उसमें पैदा करना, उसमें रोजी देना, उसमें नफ़ा पहुंचाना, उसमें नुकसान न पहुंचाना और खैर और शर के जितनी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता हैं, वो सब गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करके अपने नफ्सों पर बहुत बड़ा जुल्म उम्मत मुस्लिमा कर रही है। और उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला से और उसके बंदों से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। क्या उस इंसाफ का मुतालबा करने में हम हक बजानिब हैं? इसका सवाल मैं आपके दरमियान और अपने दरमियान छोड़ रहा हूँ, उसका जवाब हमें ढूंढना है। ये तो एक पहलू हुआ अल्लाह की ज़ात के सिलसिले में जिस नाइंसाफ़ी का हम इर्तिकाब कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के बंदों के सिलसिले में इज्तिमाई तौर पर जिन नाइंसाफ़ियों का हम इर्तिकाब करते हैं, उसके बारे में आप गौर करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-क़ुज़ातु सलासा, काजी 3 है, यानी क़ुज़ात के 3 दर्जे हैं। अब वो क़ुज़ात हुक्मरान भी हो सकते हैं, वो क़ुज़ात हुक्मरानों के मुतय्यन करदा जजेज़ और काजी भी हो सकते हैं, वो क़ुज़ात मुआशरे के मुतय्यन करदा मुनसिफ और मजलिस के मुनसिफ भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे हैं। और वो क़ुज़ात आप घर के सरबराह होने की हैसियत से एक बाप भी हो सकता है। उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-क़ुज़ातु सलासा, कादी 3 है, कादियान फिन्नार व कादियुन फिल जन्नह। तनासुब ये है कि 2 काजी तो जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ 1 कादी जन्नत में जा पाएगा। 2/3 क़ुज़ात, 2/3 मुनसिफ जहन्नम का लुक़मा बनेंगे और सिर्फ 1/3 लोग ही बच पाएंगे, वो लोग कि जो अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाले होंगे। यकीन मानिए, मैं जिस छोटी मोटी जिम्मेदारी से पर जो मेरे जिम्मा है, उस हवाले से लोग मसले मसाइल पूछते हैं और गांव देहात में जो कचहरियाँ जमती हैं और जो फैसले किए जाते हैं,
और जो लोग आगे बढ़कर अपने आप को मुनसिफ के तौर पर पेश करने के बाद जो इंसाफ का गला घोंटते हैं, यकीन मानिए कभी कभी अल्लाह ताला की ज़ात इंतहाई हलीम ज़ात होती है। उसकी बंदों में से किसी एक बंदे पर होने वाले एक अदना से जुल्म का बदला भी अल्लाह ताला पूरी बस्ती को तबाह करने की सूरत में भी कर सकता है, और पिछली उम्मतों में उसकी गवाहियां भी मौजूद हैं। लेकिन आज की इस उम्मत को लगता है कि सब कुछ रवा है, इंसाफ के गले घोंटे जाते हैं और पूरे के पूरे माशरे में जगह जगह नाइंसाफ़ी और जुल्म और बदउनवानी का तो जो है चाल चलन चल रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और उस पर खामोश हैं। हर दूसरा शख्स जो है इस नाइंसाफ़ी का तज़किरा कर रहा है। ये समाज में इज्तिमाई तौर पर नाइंसाफ़ियों के जो है मनाजिर देखे जाते हैं। इसी तरीके से आप घरों के अंदर खानगी तौर पर देख लें, खानगी तौर पर यह सूरत हाल है कि घरों के अंदर मियाँ बीवी के जो मामलात हैं या सरबराह खाना के अपने औलाद के सिलसिले में जो मामलात हैं, क्या वो सारे के सारे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाले हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, आपसे कुछ काम है। फरमाया भैया क्या बात है, आप बताइए क्या है। कहा मैं अपने बेटे नौमान को अपना एक बाग देना चाहता हूँ, तो आपकी शहादत हम चाहते हैं कि उस पर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों भाई, नौमान को ही क्यों, क्या दूसरों को नहीं दे रहे तुम? क्या सबको एक एक बाग दे रहे हो या सिर्फ नौमान को दे रहे हो? और अजीब बात है कि इस रिवायत के रावी भी सैयदना नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत उनके वालिद ने कहा कि नहीं साहब मैं तो सिर्फ नौमान को देना चाह रहा हूँ, उसका सबब फलाना फलाना है, उसकी वजह से दे रहा हूं। फरमाया फ़इन्नना ला नशहदु अला जौरिन, हम जुल्म के गवाह नहीं बनते। मैं जुल्म का गवाह नहीं बन सकता कि तुम औलाद में एक को दो और दूसरे को ना दो, ये मुझसे गवारा ना होगा। किस कदर जो है उस मेयार पर आप अपने आप को देखें, अपने मुआशरे को देखें। क्या सब लोग अताया के सिलसिले में, हिबा के सिलसिले में, अपनी औलाद के दरमियान देने के सिलसिले में इस अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं? और यहाँ मैं एक वजाहत मसले की करना ये चाहूँगा कि विरासत का जहाँ तक मसला है, सारे ही उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, हर तबके के उलमा का मुफ्ता वही मसला ये है कि किसी शख्स की भी जिंदगी में उसकी विरासत तकसीम नहीं हो सकती, उसके मौत के बाद ही उसकी विरासत तकसीम होगी। और वो उसे कोई ये जहमत गवारा करने की जरूरत नहीं कि ये बताए कि जी इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, इसको देना है। ये शरीयत खुद मुतय्यिन करेगी कि किसको कितना देना है। उसका फार्मूला कुरान में मौजूद है। आप जनाब आंख बंद कीजिए, अल्लाह के यहाँ पहुंचिए, हम बांट लेंगे। अल्लाह ने हमें बता दिया है कैसे बांटना है। बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, और जनाब आपकी बेगम साहिबा को कितना मिलेगा। और जो आपने अगर कोई वसीयत की है अल्लाह के नाम और या अल्लाह के किसी दीन के काम के सिलसिले में या किसी पर एहसान के तौर पर अगर कोई 1/3 से कम की वसीयत किया, वो भी हम पूरी कर देंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन होता क्या है कि जिंदगी में ही नाइंसाफी पर मबनी बच्चियों को महरूम करके और बहुत सारे घपले करके हम गोया आखिरत के सारे हार मार और सारे के सारे अजाब के लिए अपने आप को तैयार करके अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे होते। लेकिन मुझे पता है कि इसमें एक बहुत बड़ी अमली तौर पर परेशानी यकीनन आती है जो हमारे मुआशरे में है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ औलाद को देना पड़ता है। उसमें शरीयत ये कहती है कि अच्छी बात है, आप अगर कोई चीज़ अता के तौर पर, हिबा के तौर पर दे रहे हैं, सबको दीजिए।
और अगर मसला आपका एक बड़ा बेटा है, उसे आपने शादी करके उसको अलग बसाना चाहते हैं आप, ठीक है, अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बता दीजिए कि बेटा वहाँ पर अपना मकान बना लो और वहाँ पर तुम अपना रहना शुरू कर दो, इन वसाइल से इस्तेमाल करो, खुद भी कमाओ और करो, तो उसकी इजाज़त है। लेकिन वो तकसीम नहीं है, वो सिर्फ जिंदगी में उबूरी तौर पर गुजरान के लिए आपने एक एडजस्टमेंट किया। ये वसीयत अगर करनी है तो सिर्फ इस बात की वसीयत करके जाएं कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो किसी आलम दीन की निगरानी में मेरी इस पूरी विरासत को बाज़ाब्ता तौर पर रीशेड्यूल किया जाए, शरीयत के अहकामात के मुताबिक इस तकसीम को दुरुस्त किया जाए और सबको बराबर बांट दिया जाए, जो शरीयत ने फार्मूला मुतय्यन किया। उसमें अगर वो बेटा जिसे मैंने अलग किया था उसने मकान अगर अपना बना लिया है अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, तो उसको तकसीम से बाहर रखा जाए। उसने अपना कारोबार अच्छा कर लिया, दुकान बना लिया, मेहनत की, अपनी मुशक्कत की, उसकी उस मेहनत को तकसीम से अलग कर दिया जाए। वो चीज जो मेरा तरका है, जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ, उसे आपने बराबर शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करना है। बेटे और बेटी की कोई उसमें इम्तियाज और फर्क नहीं करना है। ये आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युकुम अक्सरुकुम नफ़अन अय्युकुम अक़रबुकुम नफ़अन। ये नफ़ा और नुकसान जो औलाद के सिलसिले में हम मुतय्यन करते हैं, अल्लाह को पता है कि किससे आपको फ़ायदा पहुँचना है। आपने शरीयत के इस मामले के सिलसिले में नाइंसाफ़ी का सबूत नहीं देना है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरे पास इस तरह के फतावे भी आए, इस्तिफ्ता आए कि मैं अपनी जगह कांप कर रह गया कि क्या कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है कि एक बेटे को या एक बीवी के बच्चों को इतना महरूम कर सकता है और दूसरी बीवी के बच्चों को इतना नवाज सकता है और अपनी क़यामत पर, अपनी आखिरत पर इतना बड़ा बोझ ले जा सकता है कोई आदमी। मैं तो लरज़ के रह गया। लेकिन इंसान, वो ज़लूमुन कफ़ार इंसान, वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला इंसान क्या क्या कर गुजरता है और उसे कोई एहसास इस चीज़ का नहीं है कि उसे अल्लाह के यहाँ पेश होना। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन अज़वाजिकुम अल्लाह व अबनाइकुम, अल्लाह से डरो, अपने औलाद के दरमियान क्या करो कि इंसाफ करो। और इसी तरीके से बीवियों के दरमियान में इंसाफ करने का भी हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में सब ज़्यादा इस मेयार पर आप खुद खरे उतरे। और हम तो इस चीज़ का बड़ा तज़किरा करते हैं कि इस्लाम में शरीयत ने जो है वो शादियों की ज़्यादा से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी है। बिल्कुल आप जो है शादियाँ एक ख़ास मुतय्यन मुद्दा जो तादाद है 4 शादियाँ तक कर सकते हैं और पसंदीदा भी है। जिस मुआशरे में ख़वातीन की कसरत हो और समाजी मसाइल हों, जैसे हमारी इस रियासत में इस तरह के मसाइल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, वहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि कसरत अज़दवाज का मामला किया जाए। मुस्लिम ख़वातीन को, उन बच्चियों को जो है जो उम्र से गुजर रही हैं, उनको बेहतर छत और उनको इज्जत की चादर फराहम की जाए। और औरतें भी जो है अपनी उन आने वाली बहनों के सिलसिले में अपना सीना कुशादा रखें और उनको जो है अपने साथ शरीक करें। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि इंसाफ जो है, इंसाफ बुनियादी चीज़ है कि उस इंसाफ के तकाज़ों को अगर पूरा करने वाले नहीं हो तो ये चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले अपनी बीवियों के दरमियान। लेकिन फिर भी अल्लाह से खौफ का आलम, अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अमलिक फ़ला तलुमनी फ़ीमा तमलिक वला अमलिक। ऐ अल्लाह, मैंने ये जो तक़सीम अपने अज़वाज मुतहरात के दरमियान रखी हुई है, नफ़क़ा में भी, रात को वहाँ क़याम करने के सिलसिले में भी, सफ़र में साथ ले जाने के सिलसिले में भी, हर चीज़ में मैंने जिस तक़सीम के मामले को की एहतियात की है, ये वो चीज़ है कि जिसका मैं मालिक हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। लेकिन अगर दिल के मैलान के सिलसिले में अगर मेरा दिली रुझान किसी तरफ कुछ ज़्यादा है तो ये दिल तो आए अल्लाह तेरे हाथ में है, उसमें तू मुझे मलामत न करना अल्लाह। अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अमलिक फ़ला तलुमनी फ़ीमा तमलिक वला अमलिक। तो इंसाफ के सिलसिले में हमें पूरे माशरे को इंसाफ पर बनना होगा, तभी जाके कामयाबी होगी। और इस इंसाफ को फैलाना, इस इंसाफ के मिजाज को आम करना है।
सबसे पहले शिर्क का जो मरहला है उस हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा उम्मत दावत इस एतबार से है कि उसे हर शख्स को शिर्क के सिलसिले में, उसके मज़ाहिर के सिलसिले में लोगों को दावत और तबलीग के ज़रिए लोगों तक हक़ को पहुँचाने के सिलसिले में अपने इस फरीज़े को पूरा करना है। और फिर उसके बाद इज्तिमाई सतह पर या इनफरादी सतह पर हमें जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना और उसके सिलसिले में जो है इस चीज़ की कोशिश करनी है ताकि हम अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हों। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसाफ करने वाले अल-मुक़्सितून इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान, के इंसाफ करने वाले लोग चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो हुक्मरानों के मुतय्यन करदा जजेस हों या समाज की तरफ से मुतय्यन करदा मुंसिफ हों, या वो तमाम लोग हों कि जिनको अपने दायरे कार में इंसाफ का काम सौंपा गया है, अगर वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के दाहिनी तरफ उन लोगों के लिए नूर के मिंबर सजाए जाएंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि जिस दिन सिर्फ उस अर्श का साया होगा, किसी चीज का साया नहीं होगा। उस दिन उन इंसाफ करने वालों को नूर के उन मनाबिर के ऊपर बिठाकर उनकी तकरीम और उनका एजाज किया जाएगा। दुनिया के अंदर एक बड़ा अजीब वाक़या है कि खुलफाए बनु उमय्या में एक वजीर थे खलीफा के, और वो हमेशा वजीर के दाहिने तरफ एक अच्छी उनके लिए कुर्सी होती थी जहां वो इज्जत के साथ बैठा करते थे। एक शख्स आया और उसने आकर मजलिस में ये दावा किया कि जनाब खलीफा, ये जो आपके वजीर साहब हैं, इन्होंने फलानी जगह पर मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और मेरा ये मुतालबा है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और वो दौर था कि जब इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते थे। खलीफा ने उनसे कहा, जनाब आप उठिए और वहाँ जाकर मुस्तगीस के साथ खड़े हो जाइए। भले ही आप मेरे यहाँ बहुत इज्जत का मकाम रखते हैं, लेकिन इंसाफ की अदालत में आप दोनों मेरे सामने बराबर हैं। वहाँ जाइए और वहाँ खड़े होइए और मैं आपके दरमियान फैसला करता हूँ शहादतों की बुनियाद पर। तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही कहा कि जनाब, ये जो इस शख्स का दावा है ये दुरुस्त है, ये ज़मीन उसको दे दी जाए। मैं इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसको ज़मीन दे दी जाए। चुनांचे बगैर किसी बहस और तमहीज़ के खलीफा ने कहा, ठीक है भाई, आपकी ज़मीन आपके ले जाएगी। वो चले गए। बाद में मजलिस में जो हाजरीन मौजूद थे उन्होंने कहा, जनाब हमें पता है कि इस आदमी का झूठा दावा था और आपने इतनी खामोशी के साथ बगैर किसी बहस और तमीज़ और बगैर किसी शहादत के वो ज़मीन उसके हवाले कर दी। ये क्या अजीब बात हुई। कहने लगे, मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वो जगह मेरे लिए उस तरह की हज़ारों ज़मीनों से अच्छी थी। मैं इस मकाम को उस आदमी के कहने की वजह से छोड़कर वहां नहीं खड़ा हो सकता था, मैंने ज़मीन कुर्बान कर दी। आप एक दुनिया के एक खलीफा के साथ बैठे हुए इस मकाम के लिए इसको इतनी अहमियत दिया करते हैं लोग। क्या हम इस बात के लिए अपने आप को आमादा नहीं करते कि हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में उसके दाहिनी तरफ उसके नूर के मिंबरों पर बैठकर इंसाफ के तकाजे को पूरे करने वाले की हैसियत से अपना तारुफ करवाएं। इंसाफ को आम कीजिए। मुस्लिम मुआशरा अगर इस वक्त जुल्म का शिकार है, गैरों का अगर जुल्म के शिकार है हम पूरे जिंदगी के हर शोबे में और उसका शिकवा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर उस जुल्म से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नफ्सों के साथ जुल्म, अपने रब के साथ, अपने खालिक और मालिक के साथ जुल्म, और उसके बाद अपने नफ्सों के साथ भी जुल्म। ज़ाहिर है हम जितनी भी बुराइयां करते हैं, जितने भी गुनाह करते हैं, वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म होता है। फला तज़लिमू अनफुसकुम, अल्लाह ने फरमाया अपने नफ्सों पर भी जुल्म ना करो, और ये अपने नफ्सों पर जुल्म है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। ये अपने नफ्सों पर भी ना जुल्म करें, ना अपने
दस्त निगर जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म न करें, अपनी औलाद पर जुल्म करें, अपनी बीवियों पर जुल्म न करें। और जब तक हम इस जुल्म को खात्मा नहीं करेंगे, इंसाफ को अपने नफ्सों पर कायम नहीं करेंगे, जुल्म के इन्हीं मराहिल का तजुर्बा हम करते रहेंगे, इल्ला ये कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और उसी बात के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे लिए अफ़्रो दरगुज़र का फ़ैसला फरमाए।